तुम्हारे प्रेम की दिशा अब मुड़ चुकी है। वह देखता है चारों दिशाओं में, परंतु उसकी दृष्टि नहीं पड़ती है केवल एक दिशा में, जिस दिशा में तुम खड़ी हो या तुम खड़े हो। अर्थात जब प्रेम की नजर घूम जाए, दिशा घूम जाए, वह तुम्हारे बताए कार्यों के अलावा अन्य हर कार्य करे। वह तुम्हारी बताई हुई चीज के अलावा हर चीज खरीदना पसंद करे। तुम जो शब्द कह दो उस शब्द से वह नफरत करे, अन्यथा सबके शब्द उसे मीठे लगे। घर में सभी उसे अच्छे लगते हैं, परंतु तुम्हारी ओर देखना नहीं चाहता। सारे दूर दूर के नातेदार रिश्तेदार इसके गुणगान करते हैं, इसका स्वभाव कितना अच्छा है, ये पुराने पुराने रिश्तों को निभाता है। फिर तब क्या हो जाता है जब तुम्हारे और इसके रिश्ते की बात आती है। अर्थात तुम जिस दिशा में खड़ी हो वो दिशा इसे पसंद नहीं। तुम जिस दिशा में खड़े हो, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी प्रेमिका है, अब उस दिशा में वो कदम नहीं रखना चाहती। दिशा विमुख हो गई है और ये खुद नहीं हुआ है। जब तुम्हारी ओर अट्रैक्ट हुआ तुम्हारा पति, तभी तो वो तुम्हारा पति है, तभी तो उसने तुमसे विवाह किया, जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हारा हाथ थामा। अब वो दिशा विमुख हो रहा है, अर्थात कोई तो कारण है, या तुम्हारे खुद के अपने ग्रह या अन्य कहीं कोई कपट कार्य कर रहा है। उसकी दिशा को, उसकी दृष्टि को मोड़ दी गई है। फिर क्या इसका कोई इलाज नहीं? अब तो वो दूसरी राह चल रहा है और मैं किसी और राह पर अकेली खड़ी रह गई हूँ। यही तो मैं बताती हूँ, हारना नहीं है मेरी बहनों, डरना नहीं है, रोना नहीं है, घबराना नहीं है। समस्याएं हैं तो है समाधान, और आपको कोई भी समस्या है तो है ज्योतिष ज्ञान। प्रथम जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और अब कुछ ना बताएं तो आपका चुप्पी वाला चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर प्रथम बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मैं केवल एक माध्यम हूँ, करने वाला परमात्मा कोई और है। फिर भी ये वीडियो अगर आपके सामने अचानक से आ गया है तो समझ जाइए कि यह भी वह परमात्मा चाह रहा है कि आज तुम्हारे दुखों का अंत हो जाए। प्रेमी हो, प्रेमिका हो, तब तक तो बात ठीक है। प्रेम हुआ, फिर झगड़े हो गए, फिर प्रेम हो जाएगा, और अंत में तुम लोग यह निर्णय लोगे कि जीवन भर साथ चलना है या नहीं। समस्या तब आती है जब विवाह संपन्न हो चुका है, जब बच्चों का जन्म हो चुका है, और तब तुम्हारा पति तुमसे विमुख हो रहा है। ससुराल में कोई साथ नहीं दे रहा तुम्हारा, और आरोप प्रत्यारोप तुम्हीं पर लग रहे हैं। अब क्या करें जब मस्तिष्क काम करना छोड़ दे, लगे कि समस्त ब्रह्मांड के दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए हो, अब कहीं से सुख नहीं मिलेगा मुझे, ईश्वर ने, परमात्मा ने मेरी किस्मत ही खराब लिखी है। सारे द्वार बंद हो जाए, ना मायके से सपोर्ट, ना ससुराल से, ना पति का प्यार, और ना ही मित्रगण अब तुम्हें समझाते भी हैं। जब हर दिशा बंद हो तो एक दिशा परमात्मा खोलता है। समझो, ये वीडियो तुम देख रहे हो, वो दिशा तुम्हारे लिए खुली है। एक उपाय बताती हूँ, 10 दिशा से तुम्हें सहयोग मिलेगा, 10 दिशाओं से तुम्हें सपोर्ट मिलेगा। 10 दिशा, चारों दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 अन्य दिशा, अग्नि वायव्य नेतृत्व ईशान, 2 अन्य दिशा आसमान और जमीन। 10 दिशा के मालिक है एक परमपिता परमेश्वर श्री हरि विष्णु। आज 10 दिशाओं से तुम्हें सहयोग मिले, एक ऐसा छोटा सा प्रयोग बता रही हूँ। शुक्रवार के दिन, शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार के दिन यह प्रयोग कर लेना। दिन में करना, सूर्य साक्षी हो, रोना मत, हर थोड़ी देर में जल पीना, खुद को संवार कर रखना, इत्र लगाना, सुंदर बनना, सिंदूर लगाना, अपने शुक्र को मजबूत बना कर रखना। कोई हाल पूछे कैसी हो, कैसे हो, मैं अच्छी हूँ, मैं खुश हूँ, कोई कमी नहीं है।
करम है, कृपा है ऊपर वाले की, ऐसे सकारात्मक बातें करना, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा शुक्र तो ऐसे ही मजबूत हो जाएगा। शुक्रवार के दिन एक नींबू लाना, बड़े साइज का लाना, जल ज्यादा भरा हुआ हो। नींबू में 70% जल होता है, वो साक्षात पृथ्वी होती है। पृथ्वी ही एक ऐसी गोलाकार चीज होती है जो 10 दिशाओं के संपर्क में होती है, और इस संसार में कोई ऐसी चीज ईश्वर ने बनाई है जो 10 दिशाओं को अपनी ओर खींचता है, संपर्क दे सकता है, तो वह एक नींबू है, अन्य कुछ और नहीं। कोई खर्चा नहीं इस प्रयोग में। नींबू ले लेना, 10 लौंग ले लेना 10 दिशा के मालिक के नाम पर, 2 चुटकी लाल सिंदूर ले लेना शुक्र के नाम पर। सूर्य की प्रकाश में बैठ जाना, एक चाकू ले लेना तेज धार वाला, किचन में जो इस्तेमाल कर रहे हो चाकू वही ले लेना, नया खरीदने की आवश्यकता नहीं। आड़ा रख लेना नींबू को, जैसे हम खाने के लिए उसे पेट से काटते हैं वैसे ही कटेगा। छत पर, आंगन पर कहीं भी बैठ जाना जहाँ धूप तुम्हारे संपूर्ण शरीर में लग रही हो, इस नींबू पर लग रही हो। नींबू के ऊपर चाकू रखना, काटना मत। 10 दिशाओं को नमन करना आंख बंद करके, और ये बात मान लेना कि आज जो प्रयोग तुम करने जा रहे हो, आज के बाद कोई चाहकर भी द्वार बंद नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। 10 दिशाओं से सहयोग मिलेगी, तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा पार्टनर खुद सामने से आएगा। नींबू पर चाकू को सीधे रखना, आंखें बंद करके ओम 10 दिशाए नमः, ओम 10 दिशाए नमः। नींबू पर चाकू को रखकर 10 बार 10 दिशाओं को नमन करना। ये बात मानकर चलना, आज सब कुछ, सारे द्वार खुल जाएंगे तुम्हारे लिए। चाकू से 2 पीस नींबू कर देना, और ये जो 10 लौंग लिया है तुमने, 5 एक साइड लगा देना, 5 एक साइड। लौंग का पिछला भाग नुकीला होता है। नींबू पर अपने पार्टनर का नाम लेकर 5 आधे नींबू पर और 5 आधे नींबू पर लगा देना। जब भी लौंग अंदर जाए तुम्हारे पार्टनर का नाम जरूर लेना। 2 चुटकी सिंदूर उठाना, 1 चुटकी सिंदूर बाएं वाले भाग में, 1 चुटकी सिंदूर दाहिने भाग में रखना। नींबू को साथ में जोड़कर पकड़ लेना। उठकर जाना घर से सबसे नजदीक जो भी पीपल का वृक्ष हो, वहां जाकर मिट्टी खोलकर इसे अंदर डाल देना। नींबू को प्रणाम करना, मिट्टी लेप देना, नमन करना, और एक बात, आशीर्वाद लेना उनसे कि जो भी द्वार बंद हो गए हो, चाहे मेरे स्वयं के कर्मों की वजह से, मेरी जुबान की वजह से, मेरी कुंडली में कोई दोष हो, मेरे पति की कुंडली में कोई ग्रह दूषित हो, कोई कपट कर रहा हो, कोई चाल चल रहा हो, जो भी कारण हो, मैं जो धीरे धीरे अलग जा रही हूँ, विमुख हो रही हूँ अपने रिश्ते से, अपने दाम्पत्य सुख से जो मैं विमुख हो रही हूँ, अब मुझे यह नहीं चाहिए। बिल्कुल नमन करना, जहाँ नींबू को अपने अंदर दबाया है वहां 10 दिशाओं को अपने आकर्षित किया है, माथा टेकना और कहना, जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं जो कार्य कर रही है मेरे और मेरे पति के रिश्ते पर, मेरे और मेरे प्रेमी के रिश्ते पर, जो दाम्पत्य सुख मिलने से मुझे वंचित कर रही है, जो भी वह शक्ति है नकारात्मक शक्ति, आप उसे अपनी ओर आकर्षित करें, उसे आप यहीं रखना। हे प्रभु, हे 10 दिशा के मालिक, हे श्री हरि विष्णु देव, मुझ तक वह शक्ति ना पहुंच जाए, इस बात का ध्यान रखना। सौंप देना अपने जीवन का भार उनके हाथों में, जिसे आपने दबाया है वो 10 दिशाओं का मालिक है। यहाँ आपने जो आग्रह किया है वह अवश्य स्वीकार किया जाएगा, इस बात का ख्याल रखना। कोई असफल नहीं हुआ है यह प्रयास, पूर्ण विश्वास के साथ करना। विश्वास रखना अपने कर्मों पर, अपने गुरु पर, जिसकी बात मानकर तुम यह प्रयोग कर रहे हो उस पर भी आस्था रखना बहुत अनिवार्य है। तुम पूर्ण विश्वास के साथ करो, वह चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग करेगा। पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी, परंतु तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगा। वह एक ही शब्द कहेगा, मुझे दुनिया पर भरोसा नहीं, पर मैं मानता हूँ, जानता हूँ अपनी पत्नी को, वह मेरे साथ धोखा नहीं करेगी। ऐसे विश्वास भरे शब्द सुनने को मिलेंगे, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। यह प्रयोग अवश्य करो और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करना। अन्य कोई भी समस्या हो तो मुझे अवश्य लिखना, यथासंभव प्रयास करूंगी उसका जवाब देने के लिए। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।